बुलेटिन का आगाज करेंगे। मोहसिन अवाम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ साथ हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ तो वज़ीर आला पंजाब झंग पहुंच गए। ज़ेर आब इलाकों का 3 घंटे तफसीली दौरा किया, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। दरिया में पानी की सूरत हाल को हमा वक्त मॉनिटर करने का हुक्म दे दिया और ज़ेर आब देहात में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की। मज़ीद रिपोर्ट। मोहसिन अवाम की खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ साथ दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ तो वज़ीर आला पंजाब झंग पहुंच गए। वज़ीर आला ने करोड़ा, बाके और दीगर इलाकों का तफसीली दौरा किया, ज़ेर आब देहात का मुआयना किया। वज़ीर आला का दरिया में पानी की सूरत हाल को हमा वक्त मॉनिटर करने का हुक्म। ज़ेर आब देहात में इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। दरिया चनाब में पानी की आमद और इखराज के बारे में बताया। वज़ीर आला ने दरिया चनाब के बायस अराजी दरियाबुर धोने के बारे में कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बताया, दरिया चनाब के बेड में मौजूद 40 देहात में पानी आया है और 48,000 अफराद मुतासिर हुए। मुतासरा अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए हैं। महकमे आपाशी PDM में रेस्क्यू 1112 को अलर्ट कर दिया गया है। हमारी कोशिश यही है, ACS बिल्कुल पूरे पंजाब में लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ पे रिवर बेल्ट्स हैं उनके गांव खाली कराएं, बट डेफिनेटली लोग भी रेजिस्ट कर रहे हैं, उनके अपने घर मौजूद हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनकी ज़िंदगियों को बचाएं। 40 देहात हैं जिनमें पानी आया है, जो रिवर बेल्ट के अंदर ये देहात मौजूद थे। 48,000 के करीब अभी ये बता रहे हैं कि आबादी है और ऑलरेडी इन्होंने रिलीफ कैंप्स बना दिए हैं। उनको मेडिकल फैसिलिटी भी जो होगी वो वहाँ पे मौके पे प्रोवाइड करेंगे। गांव में कह रहे हैं 1.5-2 फुट का पानी है, अभी हम जा भी रहे हैं उधर अंदर। इस साइड पे कह रहे हैं 3.5 फुट का पानी है, लो फ्लड है, लेकिन हमारी इसीलिए कोशिश ज़्यादा है कि कहीं पे भी कोई ऐसा नुकसान ना हो जिसका हमें बाद में पछतावा हो। तो हम अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से भी वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सूबे भर में मज़ीद पुलिस चौकियां कायम की जा रही हैं। दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर मंसूर कादिर, RPO फैसलाबाद, सेक्रेटरी सेहत, डिप्टी कमिश्नर और DPO झंग भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में इलाज मुआवजे की सहूलतों को बेहतर बनाएंगे। कम वसाइल के बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अस्पतालों में रश के मुताबिक बिस्तरों की तादाद बढ़ाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने कहा, झंग समेत पंजाब के तमाम छोटे शहरों में सीवरेज का मसला मौजूद है, इसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने झंग और दीगर इलाकों में ज़ेर आब देहात का फ़ज़ाई दौरा किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दरिया चनाब के अतराफ देहात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और सूरत हाल देख कर फ़ौरी हिदायत जारी की। इसे पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद हैं, अली रामे और रमज़ान मिर्ज़ा। अली रामे, आपकी तरफ आता हूँ, क्या क्या हिदायत जारी की, क्या अहकाम दिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस मौके पर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब क्योंकि फ्लड के हवाले से तो पहले ही 1-2 रोज कबल उन्होंने इजलास जो है वो तलब कर लिया था और बाकायदा ब्रीफिंग जो है वो PDM में महकमा आपाशी और दीगर अदारों से जो है वो उन्होंने रिपोर्ट्स तलब की। और कल जब वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया तो आज वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने हंगामी दौरा जो है वो झंग का किया और कल रात गए वो कसूर के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। वहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है और मुतासरा इलाकों का उन्होंने खास तौर पर दौरा किया और वहाँ पर हदायत जारी की कि फौरी तौर पर इंतजामी मामला जो है वो बेहतर किए जाएं और लोगों की नकल मकानी के लिए जो भी सहूलियात ट्रांसपोर्टेशन है वो मैसर होनी चाहिए। तो आज जंग में सैलाब की सूरत का जायजा लेने के लिए भी वज़ीर आला पंजाब जो चनाब के करीबी देहात का उन्होंने 3 घंटे तक तवील जो है वो दौरा किया और इस मौके पर जो फ़ज़ाई दौरा किया और उसकी जो फुटेज जारी की गई उससे क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इंतज़ामिया की जो गफलत है वो इसमें दिखाई दे रही है। अब जो हमारे ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ चीज़ों पर इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब को जो है वो आगाह नहीं किया गया था, तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने उनकी सरजश जो है वो भी की। तो मीडिया से गुफ्तगू में जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट में भी बताया कि 40 देहात जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है जंग में, जंग के मुख्तलिफ इलाकों में। तो दरिया चनाब का जो पानी है वो मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो चुका है और इससे 48,000 अफराद जो है वो मुतासर हुए। तो वज़ीर आला पंजाब ने ख़ास तौर पर वहाँ पर मेडिकल के हवाले से, लाइव स्टॉक के हवाले से और इंसानी ज़िया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर इक़दामात की हदायत जो है वो जारी की है। और वज़ीर आला पंजाब ने इंटीमेट किया कि अगर किसी भी जगह पे कोई गफलत नज़र आई इंतज़ामी तौर पर तो उस मुतलका इजला के DC के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी।
तो वज़ीर आला पंजाब के साथ क्यों वज़रा और दीगर महकमों के जो अफसरान हैं वो भी मौजूद थे। तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर हदायत दी कि रिलीफ के मामले में किसी किस्म की शिकायत जो है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि PDMA की तरफ से भी कल वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया गया और उनको बताया गया कि उनके पास कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। तो वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जारी की थी कि जहाँ जहाँ पर रिलीफ की ज़रूरत है वहाँ पर फौरी तौर पर टेंट, फूड हैम्पर्स वगैरह और दीगर जो ज़रूरी अशिया है वो फराहम की जाए। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने जो आज मुख्तलिफ जंग के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया, और ख़ासतौर पर देहात का, क्योंकि देहातों में पानी जो है वो 2 से 3 फुट तक आ चुका है और उससे लोगों की फसलें जो है वो तबाह हुई हैं। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो फसलों के हवाले से और दीगर जो नुकसानात के हवाले से PDM को टास्क उन्होंने दे दिया है कि वो फौरी तौर पर इस पर रिपोर्ट जो मुरतब करें, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि जंग के जिन इलाकों में पानी आ चुका है और जो इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं उनमें नुकसान का जो है वो तखमीना लगाया जा सके, क्योंकि उसके बाद हुकूमत जो है वो इन नुकसानात के हवाले से जो मुतासरीन हैं उनका इजाला जो है वो ज़रूर करेगी। जी ठीक है अली। रमज़ान, आपकी तरफ आता हूँ, आपके पास क्या मालूमात हैं वज़ीर आला पंजाब के दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, दौरे के दौरान उन्होंने खीवा और खरोड़ा बाकर के जो इलाके इस वक्त पानी में ज्यादा तौर पर जो मुतासर हुए हैं उनका दौरा किया है। देही इलाकों के अंदर वो दूर दराज गए और जो सूरत हाल थी उसका भी जायजा लिया। मुकामी जो अफराद थे उनसे भी गुफ्तगू की और जो पानी की सतह जो कि नशीबी इलाकों में तकरीबन 4 फुट तक जा चुकी है, वहां से गुजर कर उन्होंने सूरत हाल का भी जायजा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि बहुत से इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं, जिनमें फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। इस वक्त जो कि कम दर्जे का सैलाब है और एक हफ्ते के दौरान जो है वो दरियाए चनाब के अंदर जो पानी की मिकदार इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक का रेला जो इस वक्त झंग को क्रॉस कर रहा है और प्रीमो बराज से टकरा रहा है, वो आने वाले चंद दिनों के दौरान कम होगा, लेकिन अंदेशा है कि इसके बाद भी एक बड़ा रेला जो है वो झंग की तरफ रुख करेगा। उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर को ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि इंतजाम को मजीद मौसर बनाया जाए। न सिर्फ जो सांप के काटने की अद्वियात हैं और इसके साथ साथ जो दीगर वैक्सीनेशन समेत जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनका वाफर जखीरा जो है वो महकमा सेहत और मुतल्लिका इदारे अपने पास रखें। फ्लड रिलीफ कैंप्स के हवाले से उन्होंने वाज़ेह अहकाम किए कि ये तमाम अद्वियात वहाँ पर मौजूद हों और खसूसन लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो जानवरों के लिए जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाए। महकमा ज़राअत को इस हवाले से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो ही पानी की मिकदार कम हो मुतल्लिका इलाकों का दौरा करते हुए जो तबाह होने वाली फसलें हैं उनका तखमीना लगाया जाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी किस्म की फूड सिक्योरिटी जो है वो ना हो। आने वाले दिनों में चूंकि अंदेशा है कि पानी की मिकदार बढ़ेगी, तो जानवरों के इंखला के लिए और इसके साथ साथ जो मुतासरीन सैलाब होंगे उनके इंखला के लिए भी जो है वो इंतजाम को मौसर बनाने की हिदायत की गई है। रेस्क्यू को ये वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि ऐसे नशीबी इलाके जहाँ पर पानी की मिकदार से बढ़ रही है या मौजूद है वहाँ से शहरियों की आमदोरफ्त के लिए जो है वो रेस्क्यू बोट सर्विस जो है वो यकीनी बनाई जाए। गो के बहुत से इलाकों में इस वक्त रेस्क्यू बोट सर्विस मौजूद है, लेकिन उन्होंने मजीद इसको मौसर बनाने की हिदायत भी जो है वो जारी की गई हैं। उन्होंने कमिश्नर फैसलाबाद को ये हिदायत की है कि झंग के मुतअद्दिद इलाके जो कि लगभग 40 देहात हैं और इसके अंदर जो है वो हजारों एकड़ जो है वो इस वक्त जमीन ज़ेर आब है। इसके साथ साथ जो जड़ामाला है, तहसील जड़ामाला और टोबा टेक सिंह के इलाके जो कि रावी के पानी से मुतासर हो रहे हैं, इनके ऊपर भी जो है वो कड़ी नजर रखी जाए। कहीं पर भी कोई गफलत नजर नहीं आनी चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए जरूरी है कि अफसरान जो है वो खुद फील्ड में रहें, जो दरिया के किनारे हैं, जो हिफाजती बंद हैं, पुश्ते हैं, उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अगर कहीं पर भी अफसरान की जानिब से गफलत बरती जाती है तो इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी। जी ठीक है। रमज़ान मिर्ज़ा और अली रामे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जंग में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सैलाबी पानी से गुजरती बारात में शिरकत की। वज़ीर आला ने दुल्हा को मुबारकबाद और सलामी दी। तो आप देख सकते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो के दौरे पर हैं और उन्होंने सलामी दी है इस दुल्हे को। पानी में थोड़ा साइड में किधर जाना, किधर है बारात में? कितना दूर है? सर 20 किलोमीटर है सर। तो मुबारक हो। मोहसिन नकवी जो सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर हैं और इस मौके पर एक पानी से गुजरती बारात में उन्होंने शिरकत की। ना सिर्फ शिरकत की बल्कि दूल्हा से गुफ्तगू की, उसे मुबारकबाद दी, सलामी भी दी।
गुजरात में दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। मुतासरा इलाकों में कोट गुलाम, शेखपुर, कालोवाल, चकसादा और करीबी इलाके शामिल। रिलीफ कैंपों पर देहातियों का क्या कहना है, इस हवाले से जान लेते हैं राना शहजाद से। जी शहजाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चिनाब के किनारे कोट गुलाम का इलाका है जो सैलाब की वजह से मुतासर हुआ था, उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो, अगर मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरियाए चिनाब का मकाम है और इसके नज़दीक जो है वो 4 से 5 गाँव पड़ते हैं जो पानी की वजह से मुतासर हुए थे। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर पानी की वाज़िया तौर पर कमी देखने को नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ एक देहाती भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा जी, क्या सूरत हाल रही यहाँ पर जो है वो पानी जब आ गया था तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। आज ऐसे बिल्कुल अपनी जगह तक कायम दायम। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर देहाती की बात सुनी और इनका ये कहना था कि रिलीफ कैंपों की वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और उसके बाद जो है वो दरियाए चिनाब के पानी में भी वाज़िया तौर पर कमी देखने को नज़र आ रही है। जी शुक्रिया आपका। लिया में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध में पानी बढ़ने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोट सुल्तान के नशेबी इलाके अठमार के मकाम पर सैलाबी पानी खेतों में दाखिल हो गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद सरफराज से। जाहिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, लिया में दरिया सिंध के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके। कुछ हमारे साथ शहरी में उनसे बात करते हैं। भजन, पानी फसला जाए खड़ा, कितना नुकसान है? पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भजन। इधर देखो ना, ये फसल सारे डूब गए हैं। इधर कोई कैंप शैम्प कोई चीज़ नहीं लगी गई है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आया है। क्या मुतालबा है? कोई इमदाद जब कैंप शैम्प लावन, कोई फसलों वास्ते, कोई जानवर से चारा देवन? हाँ, जानवरों के लिए और फसलात के लिए कुछ ना कुछ तो देनी होगी ना। इधर बहुत गरीब लोग हैं, देखो इधर पानी आया हुआ है और दरिया का कटाव भी ज़्यादा हो रहा है। यकीनन जी, शहरियों का यही बताना है कि इंतजाम की जानिब से ताहाल जो कश्तियाँ हैं वो भी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है कि दरिया में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से लोग जो हैं जहाँ उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर जो जानवरों की चारा जात है उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जो मकीन है उनका बताना है, उनका मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया जो है यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम करे ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो सके। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होने की वजह से जो बच्चे हैं वो और इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप किए जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर सेहत के कैंप भी लगाए जाएँ ताकि शहरी जो हैं वो मुश्किलात से बच सकें। जी ठीक है, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।